Hello students, today we will start class 12th biology chapter 3rd human reproduction. So students अपन ने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. अब बारी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन यूनिट चल रही है अपनी, तो थोड़ा सा अपन लिंक बनाने के लिए जो लास्ट अपने पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा इस चैप्टर से लिंक कर लेते हैं. सो रिप्रोडक्शन मीन्स बायोलॉजिकल, मतलब ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है, न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है. ओके, सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने ही जैसे जो है न्यू इंडिविजुअल्स को हम बॉर्न करते हैं या जन्म देते हैं या फॉर्मेशन होती है, उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन. अपन ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, डेफिनेशन कई बार पढ़ लिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तक आते आते. ओके, इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट जब भी हम हायर प्लांट्स भी कह सकते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स की, तो इसमें ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है या यंग वंस की फॉर्मेशन होती है. ठीक है ना. इसमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट मेल एंड फीमेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना तो आप समझ ही गए हैं. सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है. और ह्यूमन बीइंग्स में भी अपन यही सब लेकर चलेंगे. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो इसका की इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की इवेंट होता है, अपने को मालूम है, फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है विच अनेबल द एवोल्यूशन, जो कि वेरिएशंस को लाता है. वेरिएशंस मीन्स सर्टेन चेंजेज जो पेरेंट्स कहना चाहिए ऐसे कह सकते हैं अपन, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे. इट विल लीड टू द एवोल्यूशन, मीन्स न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर धीरे धीरे. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन से अपने को मालूम है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो जो ये मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है. इट इज़ ऑलरेडी नो, है ना, दैट अपने को ये सब मालूम है पहले से, बट फिर भी अपन अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की है तो ये इसी तरह से अपन इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे. इसको फ्यूजन होता है तो दोनों मेल गैमेट के जो जेनेटिक मटेरियल है वो जाइगोट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, बिकॉज जाइगोट कैसा हो जाता है, यहाँ कर डिप्लॉइड फॉर्म में आ जाता है. नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कहना चाहिए स्टेप्स हैं उसके, उनको अपन थोड़ा थोड़ा देख लेंगे. हालांकि इन सबको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज अपन इनका थोड़ा थोड़ा सा अपने को पता तो होना चाहिए ना. गैमेटोजेनेसिस क्या है, इंसेमिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, और इम्प्लांटेशन, ये वर्ड आखिर हैं क्या, इनकी मीनिंग तो अपने को पता हो ना. तो आज अपन क्या करेंगे कि इनके जो कहना चाहिए अपने को कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी जितने भी इवेंट आएंगे, इन इवेंट में जो ये वर्ड न्यू यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इनको अपन थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे. ठीक है ना. फर्स्ट आता है, जैसे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट के नेम क्या होते हैं. जैसे अपन ने मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इस तरह से पढ़कर आए हैं अभी तक अपन, है ना. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मीन्स व्हेन न्यू इंडिविजुअल्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट. मेल गैमेट मीन्स स्पर्म, फीमेल गैमेट मीन्स ओवम, है ना. अब इसमें आता है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट भी अपन जिसको कहते हैं, है ना, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है. द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड oogenesis इन फीमेल्स. तो जो मैंने गैमेटोजेनेसिस नेम लिया है ना यहाँ पर, ये तो कंबाइंड नेम लिया है मैंने, मतलब कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन मीन्स गैमेटोजेनेसिस, वही तो है ना प्रोसेस. बट जब अपन स्पेशली मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी तो अपन बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो है फीमेल में ओवम की फॉर्मेशन होगी तो उसको अपन बोलेंगे, या एग की फॉर्मेशन होगी तो उसको अपन बोलेंगे क्या, oogenesis. इन दिस चैप्टर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल along with the
विद वेरियस स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में अपन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे और जो इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है न्यू यंग वंस के बॉर्न होने की, इनको भी अपन डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। नाउ अब अपन देखते हैं कि इनके जो मैंने वर्ड यहाँ पर लिए हैं थोड़ा सा, जैसे एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है विविपेरस, दैट इज दे गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब विविपेरस क्या होता है, ये डायरेक्टली यंग वंस को ही जन्म देते हैं, ना कि एग से। जैसे कि अपन बर्ड्स वगैरह में देखते हैं कि पहले उनमें एग जो है आता है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, फिर वो उसको सेती है, फिर इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट जो है यंग वन की का जो है बर्थ होता है। बट जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, अब ऐसा कहना चाहिए अपने को कि द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड सेल नॉन एज गैमेट्स। मतलब जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जैसे अपन कहते हैं अपनी बॉडी की सबसे मतलब कहना चाहिए छोटी यूनिट क्या है, स्मॉल यूनिट क्या है, सेल है। बट अब यदि अपन स्पेशली किसी ऑर्गन या सिस्टम की जब बात करते हैं, जैसे अपन स्पेशली यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे स्मॉल यूनिट भी सेल ही होगी, बट यहाँ पर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी। कौन सी सेल होती है यहाँ पर, उन सेल्स को नेम दिया है अपन ने गैमेट्स। अब गैमेट्स की भी बात करें तो मेल के रिस्पेक्ट में स्पर्मेटोजोआ और फीमेल के रिस्पेक्ट में अपन उसको ओवा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो मैंने यहाँ पर वर्ड्स लेकर चल रहे हैं आज अपन, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अपन वैसे तो आप लोग ऑलरेडी अब समझ चुके हैं इतना तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ने के बाद कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है, क्या है प्रोसेस। बट ह्यूमन बीइंग्स के रिस्पेक्ट में अपन इसको स्पेशली अलग से पढ़ेंगे, पूरा जो स्पर्मेटोजोआ है, फिर सारा मतलब उनका स्पर्मेटेड्स, स्टेप बाय स्टेप अपन पूरी इनकी स्टडी यहाँ पर करेंगे। बट थोड़ा सा इन वर्ड से अपन फैमिलियर हो जाएं, इसलिए अपन आज इनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। गैमिटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट न्यू वर्ड आया अब ये, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू कहना चाहिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मीन्स जो ट्रांसफर हो रहा है किसका, मेल गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है किसमें, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो जो मतलब इसके ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब यहाँ पर जब अपन ने ट्रांसफ़र की बात की है तो ऑलवेज अपन ये स्टडी करते आए हैं कि मेल और फीमेल में से एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। तो जब अपने को मालूम है कि मेल गैमेट ट्रांसफ़र कर रहा है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो इसमें से मोटाइल कौन सा हुआ, मेल गैमेट जो है मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी गैमेटोजेनेसिस की। अब गैमेट ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में मैंने आपको ये बताया है कि इन द रिस्पेक्ट ऑफ गैमेट ट्रांसफ़र ह्यूमन बीइंग्स मेल गैमेट इज मोटाइल मीन्स मूवमेंट करता है, वाइल फीमेल गैमेट या एग नॉन मोटाइल होता है। सो गैमेट का ट्रांसफ़र मीन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मीन्स इंटरकोर्स या कोइटस भी एक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। दैट टाइम मोटाइल मेल गैमेट या स्पर्म भी वी कैन से दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, है ना, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। राइट, ये अपना क्लियर हो गया यहाँ पर इंसेमिनेशन। नेक्स्ट आता है अपना फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वर्ड अपन ऑलवेज पढ़ते ही आ रहे हैं डेली, है ना, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स में हो या ऑर्गेनिजम्स में हो। आज अपन ह्यूमन बीइंग्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन वर्ड। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आता है इम्प्लांटेशन। ये न्यू वर्ड से थोड़ा इसको अपन थोड़ा फोकस करेंगे। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट
टू द यूटेराइन वॉल। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है और उसका डेवलपमेंट होता है, इसके बाद ये यूटेराइन बॉल मतलब यूटेरस की बॉल से ये चिपक जाती है, ऐसा कह सकते हैं अपन। अटैचमेंट मीन्स चिपक जाती है यूटेराइन बॉल से, तो इट मीन्स दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब एक न्यू वर्ड आया आपको, ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ब्लास्टोसील मतलब जो कैविटी है, ट्रोपोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट। इन सब वर्ड्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें अपन यहाँ पर ले लेते हैं इम्प्लांटेशन में। ब्लास्टोसिस्ट में अपन ने लिया ब्लास्टोसील और दूसरा क्या बोला मैंने, एम्ब्रियोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। ये 3 वर्ड मिलकर, अभी मैं इनको वर्ड बोल रही हूँ बट इनको भी अपन पढ़ेंगे ये आखिर है क्या चीज़। एपोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है ना। ये बर्ड्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसमें 64 सेल्स होती हैं और उनमें से जैसे ब्लास्टोसील कैविटी आ गई, ट्रोपोब्लास्ट आ गया, एम्ब्रियोब्लास्ट आ गया, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन कलेक्टिवली बोलें तो वो हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेरस की बॉल से चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये हो गया अपना इम्प्लांटेशन। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। गैस्टेशन अब आता है, जब ये यूटेराइन की बॉल से चिपक गया है तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। तो किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होगा। और ये अपने को मालूम है कि ह्यूमन बींग्स में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 36 to 37 वीक का होता है ना। और ये जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है, फुली मैच्योर जो फीटस है मतलब जो बेबी है वो फुली मैच्योर हो जाता है इन वीक्स जो ड्यूरेशन दे रखा है, तो ये क्या होता है फिर डिलीवर ऑफ बेबी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। डिलीवर हो जाता है क्या, बेबी आउटसाइड ऑफ द बॉडी अपना टाइम पीरियड पूरा करके मैच्योर होने के बाद। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुरेशन, है ना, इसको बोलते हैं अपन पास्चुरेशन। ये कुछ कीवर्ड्स अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ मैंने इम्प्लांटेशन के बाद पास्चुरेशन का नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन अपन ने डिस्कस तो कर ही लिया है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कि द गैमेट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फॉर्म्ड सेपरेट, ठीक है ना। जो गैमेट हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये सेपरेटली फॉर्म होते हैं, ये अपने को मालूम है। और यदि मेल में बात करें तो पेयर्ड ऑर्गन्स ऑफ मीजोडर्मल ऑरिजिन नॉन एज गोनाड्स। जब अपन कंबाइंडली बात कर रहे हैं सेक्स ऑर्गन की तो एक नेम दिया है आपके एनसीईआरटी में, गोनाड्स। और गोनाड्स दैट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो यदि मेल गैमेट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो गोनाड्स को अपन क्या कह देते हैं वहाँ पर, testes of female gametes, while those producing female gametes और ova are called ovaries। मतलब जो सेक्स ऑर्गन है उसको एक नेम दिया है गोनाड्स। और गोनाड्स में मेल गोनाड्स क्या हैं, टेस्टिस हैं, फीमेल गोनाड्स क्या है, ओवरी है। टेस्टिस स्पर्म को फॉर्म कर रही है, ओवरी ओवा को फॉर्म कर रही है, ठीक है। ये हो गई बात अपनी यहाँ पर इतनी। अब थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी को देखो आपके बता रही हूँ कि इसमें अपन ने देखा था, ये तो हो गई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात। अब आता है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स एंड अदर बॉडी कहना चाहिए कंपोनेंट्स विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के डिफरेंट होते हैं, अपन पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इट मीन्स जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
human males and female are differentiable from each other by a number of external traits called accessory characters। अब मतलब बात आती है कि जो ह्यूमन मेल एंड फीमेल हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके थ्रू, एक्सटर्नल ट्रेट्स के थ्रू, जो एक्सेसरी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं जिनको अपन, है ना, इन सबको अपन यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज गोनाड्स। अभी अपन ने बात की थी इसी की। गोनाड्स पॉजेस जर्मिनल सेल्स विच डिवाइड्स एंड मैच्योर इनटू गैमेट्स, है ना। तो वही की वही बातें आ रही हैं, बस थोड़े थोड़े से जो न्यू नेम है क्लास 12th में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा अपन डीपली पढ़ेंगे भी और न्यू वर्ड से भी फैमिलियर होंगे यहाँ पर, है ना। तो गोनाड्स पॉजेस जर्मिनल सेल्स विच डिवाइड्स एंड मैच्योर इनटू गैमेट्स, मतलब गोनाड्स के अंदर कुछ सम स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको स्पेशल नेम दिया है अपन ने जर्मिनल सेल्स, और ये ही मैच्योर मतलब डिवीज़न करती हैं, फिर मैच्योर होती हैं और किसको फॉर्म करती हैं, किसका फॉर्मेशन करती हैं, गैमेट का फॉर्मेशन कर देती हैं। द टेस्टिस एंड ओवरीज आर नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। प्राइमरी, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, सेक्स ऑर्गन मेल के रिस्पेक्ट में बात करें तो टेस्टिस, और फीमेल के रिस्पेक्ट में बात करें अपन तो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज ये डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अदर देन दिस दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन्स, मतलब ये इसके अलावा ये स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, सॉरी प्रोड्यूस करते हैं, और इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि किसके लिए इसेंशियल हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल हैं, एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी। और यही नहीं, जो ग्रोथ होती है पूरी बॉडी की उसमें भी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये हो गए अपने सेक्स ऑर्गन प्राइमरी, है ना। अब आते हैं अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वेयर इज द अदर एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन ग्लैंड्स डक्ट और विच डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट और हार्मोन्स। अब ये बात यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मतलब जो अपन ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को अभी देखा ना, टेस्टिस और ओवरी, ये तो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो अदर सेक्स ऑर्गन हैं जैसे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आएंगी, अभी अपन पढ़ेंगे उनको, डक्ट हैं जो कि ना तो कोई गैमेट को प्रोड्यूस कर रही और ना ही किसी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती, बट इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना, बट इसेंशियल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए अपन इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इनको डाला है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, एजाकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड्स जिसको अपन बल्बो थ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, ये सब किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तो अपन ने मेल की बात की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, फैलोपियन ट्यूब जिसको अपन ओविडक्ट भी कहते हैं, है ना, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और भी ग्लैंड्स भी आएंगे अभी इसमें, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह, ये सब किस में आ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इन्वॉल्व किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नाउ ह्यूमन बीइंग्स सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने यहाँ तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें अपन ने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।